guys, welcome back. Day 2, 97 days left for NEET 2026. So, काफ़ी लोगों को तो लगा था कि मैं आज वीडियो डालूंगी ही नहीं क्योंकि आई वॉज इनकन्सिस्टेंट अनप्रोडक्टिव एंड डीमोटिवेटेड ऑल द टाइम. बट गेस व्हाट, आज का टेस्ट वॉज रियली रियली मोटिवेटिंग. इट मोटिवेटेड मी टू स्टॉप स्टडिंग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. टुडेज टेस्ट वॉज मॉडरेट साइड का था. फिज़िक्स ओवरऑल तो इजी था, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखे. एंड केमिस्ट्री का कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट वेल. बट बॉटनी भाई, बॉटनी का पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था. जेनेटिक्स में ऐसे भाई, ऐसे क्वेश्चन तुम ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैक्स टू मैक्स डिफ़िकल्टी क्या ही हो सकती है. हाइब्रिड बनाने में, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, ये मतलब क्या रेशियो निकालने में, और पेडिग्री एनालिसिस इसमें गलती हो सकती है, या फिर डिजीज़ेस वगैरह में गलती हो सकती है. वेट, मैं बताती हूँ तुम्हें हमारा क्या क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन आया था हाइट निकालने के लिए, एंड हाइट का वैल्यू भी नहीं दिया था. यस, फॉर रियल. तो एक बताया गया है कि प्लांट शोज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. प्लांट ए का हाइट है A1 A0 और इसका हाइट है 56 सेंटीमीटर. एंड दूसरा प्लांट है स्मॉल A0 उसका हाइट है 26 सेंटीमीटर. तो कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच अली. ना तो ये NCERT में है, ना तो ये हमारे मॉड्यूल में है, ना हमें क्लास में पढ़ाया गया है, और ना ही यूट्यूब पे किसी ने ये पढ़ाया है. सो मैंने इसको सॉल्व किया x+y = 28 करके. फिर ऐसा पता नहीं कुछ कुछ तो किया था मैंने, और आंसर नहीं निकला. मेरा आंसर निकला है 28 = 13. मतलब एक नर्सरी का बच्चा भी बता देगा ये आंसर डेफिनेटली गलत है. सो या, ये तो एक नया. और दूसरा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रोटीन और टाइप ऑफ 6 डिटर्मिनेशन सिस्टम फाउंड इन डायस्कोरिया. DIOSCOREA. आई डोंट इवन नो व्हाट्स दैट इज. ना NCERT में है अगेन, ना मॉड्यूल में दिया गया है, ना क्लास में बताया गया है, और इस वर्ड का मीनिंग हमें घंटा कुछ नहीं पता था. एंड ऑप्शन में था XXXY वगैरह वगैरह ऑप्शन थे. तो पहले मुझे वो डाइस्कोरिया नाम सुन के लगा कि ये एक आइदर रूस्टर या फिर फॉल का एग्जाम्पल है, और मैंने क्वेश्चन पेपर में आंसर मार्क कर दिया था कि ZWZZ वाला डिटर्मिनेशन होगा. फिर OMR भरने के टाइम मेरे दिमाग में कुछ तो ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो गए और उन्हें लगा कि ये आंसर गलत है. तो फिर मैंने फिर से इस क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से देखने को ट्राई करा. एंड अभी अप्रोच ये था कि प्रोटीन और टाइप. तो प्रोटो सुन के मुझे लगा कि शायद ये मेल हेट्रोगैमिटी वगैरह होगा, तो इसलिए मैंने XX और XO टाइप कर दिया है टिक. इसका आंसर मुझे पता नहीं है क्या होगा, चेकिंग के बाद पता चलेगा. और कल तो हमारा छुट्टी है बिकॉज इट्स 26 जैन. तो परसों हम जब क्लास को जाएंगे, बेसिकली वी आर गोइंग टू इंटरोगेट आवर टीचर. कहाँ से लाए थे ऐसा बकवास सवाल. आइदर ये एक बहुत ही ज़्यादा पुराना MCQ मतलब PYQ है, लाइक फ्रॉम 1960s, और आइदर ये क्वेश्चन गांजा फूक के बनाया गया है. क्योंकि हमको कैसे मालूम होगा डाइस्कोरिया क्या है. व्हाट द शिट इज दैट अ एनिमल और प्लांट. एनीवेज, ये तो था वाहियात से वाहियात लेवल के जेनेटिक्स के क्वेश्चन, और बाकी सब तो ठीक ही था. और लास्ट पेज में और एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉलीजन पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कर्नल इन वाइट. ये कहाँ लिखा है, मुझे ज़रा दिखा के बताना अगर तुम लोगों के पास मतलब इन्फो है कुछ. मैक्स टू मैक्स लिखा है कि वीट है हेक्साप्लॉइड, वो रिप्रो वाले चैप्टर में, लेकिन दैट डजंट मीन इट्स पॉलीजेनिक पेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कर्नल. तो क्योंकि नंबर ऑफ पेयर पूछा गया था, इसीलिए आई डिड इट 3. आई डोंट इवन नो इफ दैट्स करेक्ट और नॉट. आई डोंट गिव अ शिट. I just needed to attempt it. Anyways,
यस, और एक क्वेश्चन बताती हूँ, वही जेनेटिक्स नहीं, एक्चुअली बॉटनी का ही है. Strobilanthes kunthiana flowers once in dash years. I mean, what the fuck is that flower? Strobilanthes kunt. जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है उतना याद तो होता नहीं है, ऊपर से मॉड्यूल में और 10-12 दिया है एग्जाम्पल, और ऊपर से ये पता नहीं है क्या चीज़ भाई, ये कौन सा फ्लावर है, इंसेक्टिवरस प्लांट है क्या? एंड ऑप्शंस आर 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 11 ईयर, 13 ईयर, मतलब सब आई डोंट नो. इसको तुम गेस भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना पास ऑप्शन दिया है. गेस करना भी नहीं चाहिए गाइस, -5 होता है. डोंट गेस, डोंट गेस इट ऑन योर ईगो, डोंट. या और बाकी क्वेश्चन था डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला, सो I did it because I mugged up the whole NCERT. So next, oh no, हाँ, तो I started bio at 2:15 and I completed it by 3:20, which is a quite long time क्योंकि bio में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, but I gave it a 1 hour, so I don't mind क्योंकि bio should take time. एक तो इतना ज़्यादा मतलब सेंटेंस वाला क्वेश्चन वगैरह था, आधा टाइम तो तुम्हारा सेंटेंस पढ़ने में निकल जाता है, फिर याद आता है अरे क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ना पड़ता है. तो एक क्वेश्चन के लिए अगर तुम 1 मिनट भी दो ना पूरा, मतलब यू नो इट, लेकिन इतना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं देना चाहिए भाई. एलन हुआ तो क्या हो गया, इतना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दोगे फिर हम बाकी वाला टॉपिक कैसे करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कौन करेगा, तुम थोड़ी करोगे, हमको ही करना पड़ेगा. इधर एक्स्ट्रा टाइम दो या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन घटाओ. ये मैं बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाती हूँ कभी, because I'm an obedient student and I can't टीचर के मुंह के ऊपर जवाब, so it's better to stay silent until the day of need comes and there are no statement questions. Win-win situation. moving on. Physics, केमिस्ट्री के बाद तो मैं बाद में करूँगी, सबसे लास्ट. फिजिक्स में वही 5-6 क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल के थे, लाइक मेरे हिसाब से. अभी पता नहीं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट या क्या फॉर्मूला है, वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट इट सक्ड. जैसे कि एक क्वेश्चन था, प्रिज्म एंगल दिया है ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है cot A/2 एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज आस्क्ड. नाउ एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट cot A/2 को मैं क्या करूं कि वो साइन के टर्म्स में आ जाए. क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये सोचना, मतलब ये वाला आइडिया आ गया था कि दोनों साइड मुझे साइन करना है, फिर साइन कट जाएगा, फिर डायरेक्ट वैल्यूज़ लेके निकाल लेंगे. एंड आंसर वो ऑप्शन वगैरह में ना एंगल में है, जैसे कि 180 - 2a, 90 - a, 180 + 2a, 180 - 3a. ये क्या है, मतलब तुम गेस भी नहीं कर सकते ढंग से. सो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है. सेकंड तो भाई माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो. अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो योर फॉल्ट, योर लॉस, उनका क्या जाता है. और काफ़ी ठीक ठाक ही था, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक टेस्ट में तुमको सब आता हो. एक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस बनना भी नहीं चाहिए ताकि तुम दोबारा जाके उसको रिवाइज करके उसको बना पाओ. एंड यस, ये टेस्ट वैसा ही था. और एक क्वेश्चन था न्यूक्लियाई, क्योंकि मैंने न्यूक्लियाई पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन नहीं बनाया था. एंड आई थॉट कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई से 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं छोड़ के आऊँगी. आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड गेस व्हाट, न्यूक्लियाई से सिर्फ एक ही सवाल आया है एंड एक ही सवाल वो बन गया मेरे से. लक फेवर्ड मी. यस, लेकिन गलत बना है. नेवर माइंड, वी ऑलवेज हैव रूम फॉर करेक्शन. सो या मैं कल करूँगी न्यूक्लियर के क्वेश्चन करूँगी, फिर सही बन जाएगा, क्या बात है उसमें. देन केमिस्ट्री जैसा मैंने बोला, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भर के सवाल आए थे, मतलब 2 पेज, एक पेज में लगभग
10 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, सो 2 पेज इज़ फुल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस। एंड अमीन से एक क्वेश्चन आया था कन्वर्जन टाइप, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो ए क्या था, लाइक दैट। एंड बायोमोलिकुलर सिस्टम बना, एक ही क्वेश्चन भी, एक भी क्वेश्चन नहीं आता बायोमोलिकुलर सिस्टम, विच इज़ सो सैड, डेस्परेटिंग। नहीं, डेस्परेटिंग थोड़ी बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, छोटे जो भी बोलते हैं, यू नो इट। एंड लिक्विड सॉल्यूशन के नाम पे क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। and questions were very calculative and hella calculative, but easy, formula, direct formula based, लेकिन calculations bleh. As a non-math student, boring. Okay. और काफ़ी इजी थे, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ इनमें से कौन है, वैसा क्वेश्चन 2 आए थे। एंड एक तो बहुत ईजी आया था कि मास पूछा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, डायरेक्ट मैच द कॉलम में, एंड इट वाज इजी डेफिनेटली। और असर्शन रीजन भी एक ही 2 थे, तो या ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट टाइप्स, क्योंकि ऐसा पेपर मैंने आज तक एलन वाले क्वेश्चन, मतलब पेपर से एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे क्वेश्चंस। बिकॉज पहले जितने भी टेस्ट हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑल दैट्स फ्रॉम आइदर इट्स फ्रॉम मॉड्यूल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, या फिर बहुत ही पुराने PYQ। और फिज़िक्स में तो भाई पता नहीं 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन आता था। सो जो हो गया। मैंने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए, मैं करूँगी, अभी तो नहीं, क्योंकि 11 बजने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ सोने। कल सुबह 6 से पहले तो मैं उठने वाली नहीं हूँ। या सो उठने के बाद मैं सोच रही हूँ पहले सेमीकंडक्टर पढ़ लूँ, क्योंकि सेमीकंडक्टर कोचिंग में ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। एंड अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में वही आएगा। यस, वन मोर थिंग, आज हमको हमारा फुल सिलेबस टेस्ट का शेड्यूल मिला, एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 21 Feb, which is like 1 month apart। एंड पहले तो शेड्यूल में है कि 5-6 टेस्ट पहले पार्ट वाले होंगे, मतलब 11th के 2 पार्ट में, फिर 12th के 2 पार्ट में, एंड फिर उधर से लेके अराउंड 10 टेस्ट फुल सिलेबस के हैं। और उसमें से 2 हैं प्योर एलेनिट, पता नहीं उसमें क्या लिखा है, मतलब किस टाइप का टेस्ट है पता नहीं, लेकिन उसमें लिखा है कि नीट इन एलन स्टाइल 1, नीट इन एलन स्टाइल 2। नोबडी नोज कि अगर वो पेपर ग्रीन कलर का है क्योंकि इट्स एलन स्टाइल, देन विल ऑल बी कलर ब्लाइंड। या और क्या बोल रही थी, हाँ इतना हुआ। फिर घर पहुँचते पहुँचते मुझे आज बहुत लेट हो गया, क्योंकि संडे है, ट्रैफिक जाम रहता है, बस नहीं मिल रहा था मुझे। एंड मैंने सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट किया था, फिर आके रात को 10 बजे मैंने डिनर किया, विच इज़ काइंड ऑफ सक ING, बट या दैट्स ओके, एक ही दिन की बात है। एंड टेस्ट भी अच्छा गया। अगर टेस्ट अच्छा नहीं जाता भाई, मैं ज़िंदगी भर कोसती रहती इस टाइमिंग को। 2 से 5 कौन टेस्ट रखता है भाई, ना तुम अच्छे से लंच कर पाओगे, ना अच्छे से ब्रेकफास्ट कर पाओगे, डिनर ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाओगे, 2-3 लोगों का थोड़ी खाना खा सकते हो रात में, मर जाओगे फिर सोते सोते। डॉक्टर बनने से पहले पेशेंट, गैस्ट्रिक का पेशेंट। एनीवेज, हो गया आज का अपडेट यही था। एंड जाते जाते ये बोलूँगी कि 97 days लेफ्ट फॉर नीट। ट्रॉमेटाइज मत होना, ट्रॉमेटाइज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तो तुम लोगों का आदत हो गया होगा। 2nd-3rd ड्रॉप, गाली मत देना प्लीज़, इट वॉज अ जोक। सो 97 days अगेन। इतना पॉल्यूशन में मेरा गले का आज बैंड बज गया है। और हाँ, तो बस क्या, इतना ही टेस्ट का अपडेट देने आई थी। एंड टेस्ट पेपर देखना चाहोगे तुम लोग, ट्रॉमेटाइज होना चाहोगे तुम लोग, ये देखो ट्रॉमेटाइजिंग, बस इतना ही दिखाऊंगी, इससे ज़्यादा दिखाऊंगी तो फिर हो जानी है मेरी बारात। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ो, अपना प्रोग्रेस कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सी यू सून, बाय बाय।